हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लेक्चर सेकंड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किस किस से बनता है। न्यूक्लिक एसिड तीन चीज़ों से बनता है, पेंटोज शुगर फर्स्ट, सेकंड नाइट्रोजनस बेसिस एंड थर्ड फॉस्फोरिक एसिड। इन तीन चीज़ों से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। फर्स्ट है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर आर ऑफ टू टाइप्स। पेंटोज शुगर दो टाइप्स की होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। राइबोज शुगर, राइबोज शुगर में एक स्पेसिफिक रिंग होती है। इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरिनोज रिंग बोलते हैं। दैट इज द रिंग, फ्यूरिनोज रिंग। फ्यूरिनोज रिंग में क्या होते हैं, इट मीन्स एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन होते हैं। 4 कार्बन तो यहाँ से अटैच होते हैं और एक आर्म में अटैच होता है। 1, ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये आर्म पे 5th कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो ये फ्यूरिनोज रिंग बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन पे H और OH, सेकेंड कार्बन पे H और OH, थर्ड कार्बन पे H और OH, फोर्थ कार्बन पे H, खाली सिंगल H होता है। ठीक है, OH नहीं होता। यहाँ से हम लोग इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। 5th कार्बन पे CH2OH, ठीक है, CH2OH होगा। ये क्या है, ये राइबोज शुगर है। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है। खाली अगर सिंगल इस रिंग की बात करें, एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो ये फ्यूरिनोज रिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, थिंक दैट्स कार्बन 2 3 देयर आर फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH। कार्बन नंबर 2 और 3 कौन सा है, जो सेकंड और थर्ड है। यहाँ पर जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स को अटैच करेंगे आगे चलकर, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये फंक्शन। दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज में भी फ्यूरिनोज रिंग होती है। 1 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन HOOH, सेकेंड कार्बन H, ठीक है, थर्ड कार्बन HOH, फोर्थ कार्बन H और ये वैलेंसी पूरी करने के लिए CH2OH। दोनों में डिफरेंस क्या है, ओनली डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस क्या है, कार्बन नंबर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज रिप्लेस्ड बाय H। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन नंबर 2 में क्या है, H और OH है, और इसके अंदर क्या है कि कार्बन नंबर 2 में H और OH की जगह पे OH रिप्लेस हो गया H से। एंड ओनली वन फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3 OH, और इसके अंदर क्या है, खाली एक ही फंक्शनल ग्रुप है थर्ड कार्बन पे। इस पे यहाँ पर सेकंड और थर्ड पे दोनों पे है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। बट दिस वन डिफरेंस इज ए ह्यूज डिफरेंस इन मॉलिक्यूल DNA। ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस है दोनों के अंदर, जिससे हम लोग DNA और RNA को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली मोर फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप आर रिएक्टिव। यानी जैसे बात करते हैं मोर फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। DNA इज मोर स्टेबल एंड आर एज ए जेनेटिक मटेरियल। DNA क्या होता है कि इट मीन्स इसमें एक फंक्शनल ग्रुप कम है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा है, यानी मोर फंक्शनल ग्रुप है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है RNA कंपेरेटिव DNA, तो DNA ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड है, वो तो थी पेंटोज शुगर। अब सेकंड है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। फर्स्ट है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडिन्स होते हैं 3 टाइप्स के, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अगर DNA और RNA की बात करें तो क्या डिफरेंस होगा प्यूरिन्स और पायरिमिडिन में, वो भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ DNA, पायरिमिडिन इज साइटोसिन एंड थायमिडिन। ठीक है, प्यूरिन तो दोनों में सेम होंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन, चाहे DNA हो चाहे RNA। अगर पायरिमिडिन की बात करें तो DNA में साइटोसिन और थायमिडिन होते हैं, और RNA में होते हैं साइटोसिन और यूरेसिल, यानी T रिप्लेस्ड बाय U, ये डिफरेंस होगा। तो साइटोसिन, एडेनिन
और ग्वानिन। प्यूरिन्स तो दोनों में डीएनए और आरएनए में सेम होंगे, और पायरिमिडिन्स में डीएनए और आरएनए में साइटोसिन दोनों में सेम होगा, बट डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, दूसरा जो पायरिमिडिन होता है वो डीएनए में तो थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। प्यूरिन्स आर डाइसाइक्लिक एंड पायरिमिडिन्स आर मोनोसाइक्लिक। प्यूरिन्स डाइसाइक्लिक होते हैं और पायरिमिडिन्स आर मोनोसाइक्लिक। प्यूरिन्स है 4 नाइट्रोजन एटम्स। प्यूरिन्स के पास में 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं, और कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़े होते हैं, 1, 3, 7 और 9। ठीक है, 1, 3, 7 और 9 इस पोजीशन पे। पायरिमिडिन्स हैव 2 नाइट्रोजनस बेसिस, 2 नाइट्रोजनस बेसिस, ये डिफरेंस हो गया प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स में। नंबर 1 और नंबर 3 पोजीशन पे। प्यूरिन्स अटैच टू द पेंटोज शुगर एट कार्बन नंबर 1। प्यूरिन्स जो होते हैं वो पेंटोज शुगर के साथ में कार्बन नंबर 1 पे जुड़ते हैं। जैसे ये क्या है, फ्यूरिनोज रिंग है। ठीक है, 1 ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, और ये आर्म वाला यहाँ पर शो नहीं कर रखा हमने, पीछे देखा है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। ठीक है, प्यूरिन्स के अंदर। बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड द 9th पोजीशन ऑफ द प्यूरिन्स रिंग। प्यूरिन रिंग के 9th पोजीशन और फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ पायरिमिडिन। पायरिमिडिन प्यूरिन्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है फर्स्ट कार्बन और 9th पोजीशन के बीच में बनता है। ठीक है, और पायरिमिडिन्स की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं पायरिमिडिन रिंग के अंदर फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट पोजीशन के बीच में ये बॉन्ड बनता है। नेम ऑफ बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी पेंटोज शुगर के साथ में जब नाइट्रोजनस बेस की जो प्यूरिन और पायरिमिडिन्स की रिंग जुड़ती है तो वहाँ पे इन पोजीशन पे 9th पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन के बीच में, फर्स्ट पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। फास्फोरिक एसिड, थर्ड है फास्फोरिक एसिड, H3PO4 बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, केमिकल स्ट्रक्चर POH OH OH OH। ठीक है, फास्फोरिक एसिड अटैच्ड एट 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर हम लोग बात कर सकते हैं, ये अपनी पेंटोज शुगर होगी, इसका ये 5वां नंबर है, यहाँ पे जुड़ता है कौन, फास्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बनता है। पेंटोज शुगर, ठीक है, फर्स्ट है, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो ये क्या होगी, अपनी फ्यूरिनोज रिंग है, 1, 2, 3, 4 और ये आर्म पे कार्बन। ठीक है, ये यहाँ पर HOH HOH HOH, ठीक है, H और CH2OH होते हैं, जो हम लोग पीछे शो कर सकें। ये फर्स्ट कार्बन से फर्स्ट कार्बन जुड़ रहा है, ठीक, नाइट्रोजन जुड़ रहा है फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो कंपोजिशन है फर्स्ट पे, वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड CH2OH, ये फास्फोरिक एसिड हो गया अपना POH OH OH OH, ठीक है, और ये क्या था अपना CH2OH, तो यहाँ से CH2OH, तो CH2, ठीक है, OH, तो यहाँ से ये क्या निकलेगा H2। लॉस ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है किसके बीच में, फास्फोरिक एसिड और 5th कार्बन के बीच में, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अब न्यूक्लियोसाइड बनता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस। तो ये पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेसेस है, N2 का मतलब नाइट्रोजनस बेस, जो इनको जोड़ रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये क्या होगी, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड को और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है जो H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये फॉस्फेट अगर हटा दी जाए, यानी ये वाला पोजीशन हटा दिया जाए, तो ये क्या हो गई, कंप्लीट ये स्ट्रक्चर बन जाती है अपनी न्यूक्लियोसाइड। अगर इस पोजीशन को हटा देते हैं हम लोग, तो ये इधर वाला सारा क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर प्लस एंड नाइट्रोजन शुगर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजनस न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बात करें, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड
माइनस फॉस्फेट, सॉरी, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। और अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड में से, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगी, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में से खाली ये फॉस्फेट H3PO फॉर फॉस्फोरिक एसिड हटा देते हैं फॉस्फेट, तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो दूसरा बोल सकते हैं पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज न्यूक्लियोसाइड, या फिर न्यूक्लियोसाइड दोबारा से क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। एग्जाम्पल, डीएनए शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीएनए का डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, ए फॉर एडेनिन, डी ए से मतलब क्या है, डी से मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर, ए है एडेनिन, ये नाइट्रोजनस बेस है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं, डीऑक्सी एडिनोसाइन। स्पेसिफिक नेम दें तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, यहाँ पर अगर ग्वानिन जुड़े तो डीऑक्सी ग्वानोसाइन बोल सकते हैं। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी पेंटोज शुगर प्लस एडिनाइन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या बन जाएगा अपना न्यूक्लियोटाइड। तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ते हैं, फॉस्फेट जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और अगर बात करें डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। अब इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को अब डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पर क्या बोल रहे थे, डीऑक्सी एडिनोसाइन खाली, क्योंकि इसमें फॉस्फेट नहीं जुड़ रहा था, तो ये क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाता है फॉस्फेट जुड़ने की वजह से, बाकी डीऑक्सी एडिनोसाइन सेम है। ये अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करें हैं न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में। थैंक यू।